नमस्कार दोस्तों, श्री हरि वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की उत्तरकाशी से बड़ी खबर कुछ इस तरह। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के बैनर तले और डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला सभागार उत्तरकाशी में एक बैठक की गई, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। और इस चुनाव में राज्य आंदोलनकारियों को 30% सीट आरक्षित किया जाए और आगे 12 जून को एक बैठक रखकर जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों से बड़ी संख्या में आने का आह्वान किया है। और साथ आगे क्या क्या हुआ सुन सकते हैं आप स्वयं मीटिंग में चर्चा होते हुए। और हिमाचल में तो भूखा होना चाहिए, सबको भूखा होना नहीं चाहिए। हमारे फल आदमी जो लुटे इन्होंने वो बातियां मांगे वापस मिलना चाहिए। हमने इसलिए उत्तराखंड मांगा, हमने मांगा ऐसा उत्तराखंड मांगा कि हमारा मूल भी छीन लो, हमारा भूकाम भी छीन लो, हमारा भला आदमी भी छीन लो, हमारा रोजगार भी छीन लो, हमारे अस्पतालों की दवाई भी छीन लो, हमारी स्कूलों में मास्टर मत लगाओ। ये तो गजब हो रहा है आज। और 25 साल हो गए हमारे बाहर का रहा है उगाल दे रहा उत्तराखंड सालों अलोगों का सारे जवान बहुत सब कोई कह रहा कुछ इस प्रकार की बात हम लोग इन्हें बोला जा रहा। अरे क्या हो गया हम आंदोलनकारियों को? जब हम ये किसान लड़ रहे थे तो क्या क्या समस्याएं थी उस समय। और देखो आप लोगों ने पुलिस अंदर घुस गई जब एक क्रांति आई, बाहर नहीं निकली पुलिस, सड़कों में कहीं पुलिस को बच्चा नहीं दिखाई देता। ऐसी क्रांति जनता की सब जाइए वो उत्तराखंड मिला। ऐसे नहीं मिल रहे जाओ दुकान में वीडियो बदल दे, ऐसे नहीं मिल रहे उत्तराखंड। इसलिए बहुत संघर्ष किया आप लोगों ने, जीवन तक का दौड़ है। और हमारी माता बहनों की चीरहरण हुई, ये दुख हमें होना चाहिए और ये हमें याद रखना चाहिए क्या क्या इन सरकारों ने हमारे साथ। और आज मुझे लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, छोटी वाला विषय रहा सवाल इसका पेंशन का नौकरी का। तो ठीक है भाई, तुमने हमें जो है नौकरी दे दी, सरकार ने कहा तुम्हारी जो है नौकरी, तो ठीक है भाई नौकरी दे दी। तो जो नौकरी का मिल रहा है क्यों नौकरी मिलती रहेगी। लेकिन जिनको जो है वो पत्र दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया, और उन्होंने नियुक्ति पत्र को जो है कहा कि भाई हम नौकरी करने लायक हैं, हम नौकरी नहीं करना चाहते, हमें 3 दिन दो। तो उन्हें जो है ठीक मिली चाहिए। और जो अन्य हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले उनको 20,000 की पेंशन देनी होगी। झारखंड में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो 20,000 रुपया पेंशन मिलने उनको। और यहाँ किसी पीछे अरे क्या कमाता बजाने अपने लिए जो है 1 लाख हो गई, 4 लाख हो गए तनख्वाह, भत्ता भी इनके लिए, कमीशन भी इनके लिए, चोर बजाने के लिए करेंगे, गुंडों की पार्टी इन्होंने बना दी और तुम करो ठाट वह हमारे हुए कड़ी खाट, हमारे हुए कड़ी खाट। तो आप लोगों को जो है इस कदम पर अगर चलना है तो सक्रिय हो जाओ, डरो मत। ये डराएंगे तुमको अजमान नहीं, अगर तुम सक्रिय होंगे डराएंगे तुमको, पुलिस भेजेंगे, वो करेंगे डराने को करेंगे। अगर तुम डर गए तो मर गए, डरो मत, संघर्ष करो। संघर्ष में पहला हो जाओ, ठीक है। इस प्रकार से जो है अगर उत्तराखंड को जिंदा करना है तो जिंदा करने का समय अभी है, नहीं जिन्होंने उत्तराखंड मार दिया, पट मार दिया। धन्यवाद। पहले तो आरक्षण हमारा दिया होता है और उसमें एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, क्योंकि हम तो नौकरी के लायक नहीं,
एक बच्चे को सीधी सी नौकरी दे दे, वो चाहे वो फोर्थ क्लास में दे, जिस लाइक जो कोई उसमें एक बच्चे को एक घर से एक बच्चे को आंदोलनकारियों के बच्चों को, ऐसा नहीं कि सबको, आंदोलनकारियों के बच्चों को सबको एक दे। और नंबर 2, 20% 20,000 रुपये से पहले तो हमें पेंशन नहीं चाहिए थी। 4,000 में तो हमारे को ये नहीं होता है। जब तुम अपनी तनख्वाह 4-4 लाख रुपए कर सकते हैं तो हमें 20,000 देने में तुम्हारी क्यों फटे भाई? तुम भी आंदोलनकारी हैं। मैंने 4 लाख एक सेकंड, मैंने निवेदन पहले कर रखा कि बीच में ना 20,000 देने में तुम्हारी क्यों फटे भाई? हमें देने में। नंबर 2 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमें 20% आरक्षण क्यों नहीं लेने तुम? जब तुम विधायक बन सकते हैं तो हम कम से कम गांव का एक पंच तो बने, एक जिला पंचायत बने, 20% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमें दे। ये हमारे सिर्फ 3-4 मांग हमें ये होनी चाहिए। इसी पे सारा प्रदेश अगर लड़े तो ये हमारी मांग स्वीकृत हो। नाम? हाँ, हेलो, राजेश मेरा नाम है। मेरा सुझाव है कि जैसे अध्यक्ष का जब यहाँ चुनाव हो तो उसकी डेट पहले फिक्स हो। सबसे पहले ये आज की जो मीटिंग थी तो एक जल्दी से हो गया, 1 तारीख है। अब आज मैं मैं ब्लॉक से आता हूँ, गाड़ी हो गई, लेकिन हमारे यहाँ से अध्यक्ष भी नहीं आ रखा है और नहीं किसी के पास कोई माध्यम से कोई सूचना है ऐसी। हल्की गई मैं वहाँ पे सूचना देता हूँ लेकिन किसी के पास नहीं है। मेरे पोखरिया जी को फोन लगा, पोखरिया जी फोन स्विच ऑफ आया, सुजवानी को मिलाया, फिर बंद आया तो उन किसी को और से संपर्क नहीं कर पाए। अच्छा, मैं एक जवाब देता हूँ। वहाँ पर जो हमारे ग्रुप बना रखे हैं, हाँ, आज की डेट में धनारी और नगलों के अनुदाय ऐसे हैं जिनकी सबके अलग अलग व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, हाँ, और अगर जिनके नहीं है तो उनके बच्चों के नंबर व्हाट्सएप में जोड़े गए हैं, वो मेरे जोड़ रखे। स्वयं मैंने 2-3 नंबर फोन भी किया और कितनी जी सुजान से भी वार्ता की थी, तो अब सबको फोन कर नहीं पाएंगे। और उसके बाद भी वो ग्रुपों में उसमें साफ लिखा है कि भाई मीटिंग रखी हुई है। चिनियाली का मोरिका में मुझे जवाब लिख रहे हैं, तो क्या ढूंढना वाला यहाँ आ नहीं सकता है? आप बोलेंगे सूचना नहीं है, ग्रुप में ओपन सूचना पड़ी हो, आप में भी पड़ी होगी। और इतने नहीं है, डुंडा का ब्लॉक कार्यक्रम उसमें भी डाल रखा है और प्रदेश की गठन में भी डाल रखा है जो ग्रुप है। और जो हॉर्स वो भी बना रहे उत्तरकाशी वाला आपने कहा था, उत्तरकाशी वाले में भी डाला उसमें और पुरोला बरकोट वाले में भी डाला। इसलिए डाला कि कोई उनमें जुड़े होंगे यहाँ के लोग, तो वो भी सुन देंगे। ठीक है, वो आपने बढ़िया किया कि आए आए को को नहीं आ रहा। सूचना में किसी की जिम्मेदारी नहीं बोलनी हाँ। चाहिए। हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हमने एक दूसरे को सूचना देना है। गुंडा वाले हमारे धनारी वाले यहाँ वाले कम ही आते हैं। कभी आते हैं, हाँ। आते हैं। लेकिन नहीं काफी आते हैं, कुछ आते हैं, काफी लोगों को उनको सब्र करो, मतलब उनको समिता करो कि भाई आओ, हम हाथ जोड़ेंगे, आओ भाई, ऐसा तो नहीं। जैसे अभी जो है उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को जो है अपना संगठन मजबूत करने के लिए इनको बढ़िया से जोड़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ताकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और सब आए, ठीक है। तभी जाके मीटिंग में ये अच्छा लगता है कि सब लोग आ गए हैं, तो उसका ये होता है। दूसरा है कि अभी जैसे आरक्षण की बात हुई तो हम लोगों को आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है। 2004 से फिर बीच में बंद हो गया, तो मैं चाहता हूं कि जो आरक्षण पहले था वो अभी तक जो हो, और जो बीच में जिनकी नियुक्तियां थी विचार रुक गई थी, उनकी भी सरकार जो है पुनः विचार करे और उनको जो है आरक्षण की सुविधा दी जाए। दूसरा, जैसे हम लोग कह रहे हैं 20,000, हमारे उपाध्यक्ष अभी बने हैं, उन्होंने 25,000 की मांग कर रही है इसमें, तो हम लोगों की एक जैसी मांग होनी चाहिए। हमने 20,000 लिखा, वो 25 लिख रहे हैं। कौन है 25? ये उपाध्यक्ष बने हैं सुभाष शासन को दे रखा है। शासन को दे रखा है। ये तो हमने अभी सुझाव रखा 20,000, ये सुझाव। लेकिन जो आपके अध्यक्ष जी ने ये कह रहा 25 की, तो उसी मांग पे जो करेगा नहीं, ठीक है। एक सुझाव है। सुझाव है मेरा, सुझाव ये मेरे सुझाव कि इतना होना चाहिए जितना उस सब ने लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा लिखो आप, जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं अभी, इसमें भी हम लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। आंदोलन का युवा लोग क्या है कुछ आगे करेंगे। आप लोगों ने काफी कर लिया है, काफी अच्छा ये हो गया है, लेकिन अब युवा आगे आएगा तो काफी अच्छा ही रहेगा। वो आगे जाकर अपनी मांग बढ़िया से रखेंगे। हम लोग चाहे उनके साथ देहरादून जाएंगे, वहां पर बैठक करेंगे, जितने दिन वो बुलाएंगे उतने दिन हम वहां पर रहेंगे, चाहे जेल रहें, कैसे भी रहें। जैसे भी कहा कि हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी है संगठन मजबूत है, हमारा नेता जो है बहुत अच्छा हो। सबसे पहले हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ का नेता, जिला कार्यकारिणी जो है सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो।
ताकि वो लोगों को भी जोड़ सके और सभी लोगों को जोड़ सक करके एक हमारा संगठन बढ़िया बने और हम लोग ताकि हम आगे जा सके। जिला अध्यक्ष मानेगा संख्या में ज्यादा संख्या में कार्यकारिणी और ब्लॉक की कार्यकारिणी नहीं होती है, तब तक आंदोलन को एक्टिव नहीं किया जा सकता। जब तक ब्लॉक की कार्यकारिणी और जिले की कार्यकारिणी नहीं बनती है, तब तक ये ऐसा होता है ना कि एक दूसरे को समझ भी नहीं पाता है। हाँ, नहीं, अलग नहीं है, अलग कहीं नहीं है, अलग कहीं नहीं है। पोखरा जी अलग है क्या भाई? कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ कहीं पर अलग नहीं है। हमारे यहाँ जोन में केवल एक संगठन है। अगर मैंने कल के लिए मीटिंग बुला रखी है तो सब जगह से लोग आएंगे और जो सम्मान समारोह होता है उस दिन हमारे यहाँ कितनी भीड़ होती है सब चीज सबको अवगत है। एसडीएम साहब से लेकर के और सब लोग वहाँ को नहीं पर ये तो हमारी आपस की बात है ना। वहाँ तो डीएम साहब से उनसे पहले उसमें रावण जी थे, आदमी थे, आलोक थे, किसी और अध्यक्ष बनाया और उनको मैं भी था। उनको उनकी लाइन सोच अलग होने से हमारा संगठन दूसरा हो गया। हमको अंतर्गत अलग से अपने लाइन बहुत बढ़ना पड़ा। तो आज हम सब लोग 2083 जय छोड़ के साथ। अब प्रश्न आया कि हमने आगे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। हमारी लड़ाई है आप जैसे कहा राजा आंदोलन पर पहले 20,000 में प्रेषित किए जाए। आज जो हमारी मांग पत्र है उसको कैसे किया जाए बिना संघर्ष किए हुए, बिना एक जबरदस्ती का बिना एक किए हुए कुछ नहीं होगा। मैं कई बार अखबार में देख चुका हूँ आप से मांग डॉक्टर साहब गवाह लाते हैं हर हफ्ते में, हर 5 दिन में आंदोलन की न्यूज को मैं अखबार में देता हूँ और छपता है, परंतु वो उससे काम तो नहीं होता साथियों। जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं, क्रांति नहीं आएगी, जोश नहीं आएगा, तब तक सरकार नहीं सुनेगी। मैंने गवर्नमेंट में लिखा आपने मैं सबसे पहले बधाई और आज जब तुझे हो गया हूँ मैं बोलूंगा तब मैं सबसे पहले बधाई अपने केंद्रीय डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। क्यों? और हमारे नौटाल जी हमारे ये जूनियर उसमें और जूनियर को याद कर देगा। मेरे पास छोटा फोन है, अब इनका तत्काल कभी मेरे पास फोन आता है, रात आके मैं रात भागने के लिए तैयार, मैं बुझा नहीं हुआ। संघर्ष के जैसे हमारे पंडित जी ने बोला है, संघर्ष के लिए चाहे पेड़ पे कूदना पड़े, क्यों संघर्ष करा। वहां गोलियां की टुई आवाज आई मुझे के नगर वहां खतीमा में, जब वहां गाड़ी जा रही जहां मां बहनों की इज्जत लूटी गई थी, हमारा वो संघर्ष कर रखा है, वो दिक्कत देख रखी है। जब गोली की बौछार कर ये है, घरों के क्षेत्रों में मां बहनों की इज्जत लूटी गई थी, हमें वो वक्त जब याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे दोस्तों। और जब भी मान्यवर आप लोगों का फोन आता है, सिर्फ मेरा फोन एक दिन छुट्टी हो गया था और मैं देहरादून से वो आया, कुछ मैसेज आया मेरे लड़के के उसमें, जैसे आपने बोला है। और आज मैं सबसे ज्यादा जो प्रसन्न हूँ, मैं आप और नौटाल जी से प्रसन्न हूँ, क्योंकि ऐसा बुद्धिमानी जीव और जो जानते हैं कि आंदोलन क्या चीज होते हैं, ये भी संघर्षशील आदमी है, सब संघर्षशील है, लेकिन क्या गठित नहीं है, डर गए हैं। और ये न हुआ के और अमम भगाल बना क्या कर गोली चाहिए न देखिए हम देखती क्या हुई कंकन हुई, तो ये संघर्ष होता है। तो सबसे पहले जैसे गुरुजी ने बोला कोई भी संघर्ष होगा तो सबसे पहले मेरा नाम आत्मा बहा करने हो या अनशन में बैठना हो। देहरादून में मान्यवर बैठे हुए थे, ये 2 बंदे छूटे हैं, मजबूत होगा ये का कोई महिला भिड़ा नहीं सकता है। और मुख्यमंत्री क्या राजा मंत्री और सब कई मंत्री वहां पहुंचे, जब मैंने जल विग्रहण नहीं किया था, सब लोग साथ में थे।
जल्दी ग्रहण नहीं किया, 5 दिन तक आनंद रहा दूर और आवाज ये गिराए, झुक गई सरकार। तो देखा है आपने, ये कोई आवाज नहीं बोल रहा है, पर इन्होंने सारा उछाल किया, जबकि हम सुजारे बुढ़िया से नहीं भाग रहे। ऐसे पर इनके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से, और अभी भी जो परेशानी होगी, हम जैसे हमारे नौकराज जी ने बोला है, हम जेल की बारी है तो हम जेल में भी जाने के लिए तैयार है। जो भी अगर जैसा आप घूमने के लिए बोल रहे हैं, हमको डर नहीं है। एक आदमी सारा फटफट कट्ठा नकार गोबर भंडार से और सारा जब जाए कि हनुमान जी पहुंच गए हैं, तो हनुमान के नाम से जाते हैं। 44 गेरा परम पिता पन्ने से हम अपनी जीती हुई है। सम्मान हमारे सभी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों, आज विषय 25 साल के बाद हम प्रश्न उठा रहे हैं। वैसे प्रश्न हमने पहले भी उठाए कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या पाएंगे और कब पाएंगे। सवाल इस बात का है, ये उत्तराखंड में मांगा है हमने। उस दिन हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना थी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा, स्वास्थ्य सुधार उत्तराखंड होगा, शिक्षा सुधार उत्तराखंड होगा, रोजगार उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड देश का स्वर्ण मुकुट बनेगा, यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं होगी, जल जमीन जंगल पे उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंडियों का अधिकार होगा। हाँ, ये हम लोगों की कल्पना थी। तो कल्पना तो हमारी कल्पना ही रह गई है, पर हम भी सो गए हैं। जिन्होंने उस समय जो है क्रांति का झंडा उठाया है, क्रांति किए, डंडे खाए, मार खाए, जेलों में रहे, अस्पतालों में रहे, सब काम हुए हमारे। हाँ, उसके बाद हम जो है ले रिपोर्ट दे दिया सरकार ने हमको, पर हम हो गई ठंडी। तो अब हमारा उद्देश्य है होगा, अगर आप लोग सक्रिय होंगे तो हमारा उद्देश्य होगा हमारे उत्तराखंड को रोजगार उत्तराखंड होना चाहिए। हमारा उत्तराखंड स्वास्थ्य सुविधाओं से सुनिश्चित होना चाहिए। हमारा उत्तराखंड शिक्षा में जो है नंबर 1 में होना चाहिए। हमारा उत्तराखंड जो है संसाधनों में जो है। सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग बैठक में आए हैं, इसका आपका शुक्रिया करता हूं। और साथ ही आप सबको बताना चाहता हूं कि ये तहसील स्तर में जो बैठक शुरू कराया, ये हम लोगों ने यहाँ पे संघर्ष करके और हर राज्य स्थापना दिवस दिन के पहले दिन या दूसरे दिन ये हर एसडीएम को बिठा करके जिलाधिकारी सारी बैठक करते हैं। और हमने ये भी प्रस्ताव रखा था कि हर स्कूल में जैसे 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह जो है हमारे राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाए। और हर स्कूल की उस समय उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया था हर स्कूल को, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में वो भी अधिकारी भी रहता बैठा हुआ, तो उनको सबको आदेश किया जाता है कि आप फोटो खींच के लाए कि कौन से स्कूल में नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और रह गया बात जिले की, जिले में कुछ दिन मंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री जी आते हैं, कई आते हैं, उनके साथ में जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी कार्यकर्ता घुस जाते हैं। तो वहाँ पे जो किस बात का होता है कि हमारा जो आंदोलनकारी वो पीछे रह जाता है और उनके लोग आगे घुस जाते हैं। इससे पहले अभी कुछ समय से हो रहा है, जो अभी वर्तमान साल गया उसी समय हुआ है सर, नहीं तो पहले राज्य आंदोलनकारी को ही परीक्षा दी जाती थी और राज्य आंदोलनकारी को ही सम्मानित किया जाता था और कोई भी कर्मचारी या कोई नेता आगे नहीं रहता था। सिर्फ प्रभारी मंत्री जो मुख्य अतिथि रहता था, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि होते हो चाहे वो किसी भी पार्टी या संगठन में दल का हो, जो मुख्य अतिथि वो है। लेकिन वो दिन हमारा पूरा प्रदेश में एक ही दिन हमारा होता है साल भर में, राज्य स्थापना दिवस। इसलिए हम चाहेंगे सभी लोगों को कि राज्य स्थापना दिवस के दिन सिर्फ राज्य आंदोलनकारियों को, कोई राजनेता प्रमुख कोई ना हो वहाँ पे। और दूसरी बात है कि तहसील स्तर में जो देखो हमने इतना अच्छा किया उत्तरकाशी में कि जो चिन्हीकरण कमेटी के बारे में बात की है भाई साहब ने, जब से हम इस कार्यकारिणी में आए हैं यहाँ पर, तब से हमने जिसके पास छोटा भी प्रमाण मिला है और जो जिसके पास 7 दिन का प्रमाण मिला है, हमने उसका 7 दिन का
चिन्हीकरण करवाया है। और दूसरी बात है कि ऐसा कोई भी राज्य आंदोलनकारी नहीं हुआ कि जिसकी अध्यक्षता में कभी चिन्हीकरण कार्यक्रम घटे। हमारे यहाँ पे हमने इस तरह बनाया था कि जिला कार्यकारिणी जिलाधिकारी अध्यक्षता में होती है, लेकिन जिलाधिकारी ने स्वयं राज्य आंदोलनकारी की अध्यक्षता में ही वो कार्यकारिणी गठन किया है, आप लोगों को मालूम है। उसके बाद जब यहाँ पे चिन्हीकरण हुए, जब से हम आए तब से चिन्हीकरण होने से कोई रोका नहीं है, जिनके पास प्रमाण है, जिनके प्रमाण हमने तहसीलों से निकाले। संघर्ष की एक मूर्ति है, उसने उत्तराखंड बनाया है और ना ही मैं कभी किसी से पैसा लेना हूँ। आगे से हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे और इसमें तहसीलों में जो कार्यकारिणी बनी हमारे विजेंद्र जोगुल जी जब से बने हैं तब से चीजें बहुत एक्टिव है। हमारे जब से हमारी नजर हमारे साथ में और इन्होंने वही नहीं, इन्होंने प्रदेश तक हिला रखा है अपने चिन्हानी से, हर कार्यक्रम करते रहते हैं। रह गया हमारा बड़कोट मोरी पोला, जरा कोई पूरे प्रदेश में उठा के दिखाई दे जाए चिन्हीकरण के नामित होते हैं प्रदेश में, बोले कि ये राज्य आंदोलनकारी है। हमारी एक आवाज रही कि हमारा आंदोलनकारी है, इसको चिन्हीकरण। वहाँ दो भाव हो, पहले लोग क्या आंदोलनकारी उत्तरकाशी जा गए हैं, अब कोई उनको रोक नहीं सकता है। और इतना पक्का भरोसा है कि हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी, हमारे राणा जी भी आ गए, नौटियाल जी आ गए, हमारे जोगुल जी आ गए, बहुत अच्छे और हमारे चुनाव पूरे मोरी से लेकर यहाँ, हमारे यहाँ गंगा घाटी कुछ नहीं सकरिया। आप यमुना घाटी में मेरे साथ चले कभी, तब देखिए वहाँ पे कितने हैं। आपको मोरी में जब हमारा वो कमेंट हमें एक लगा है कि ये लगता है कि 12-13 तारीख या 12 तारीख एक डेट तय फाइनल किया जाए, क्योंकि आज डेट ठीक है तो 12 तारीख एक डेट तय कर लेते हैं और 12 तारीख के लिए आप सब में से ये जिम्मेदारी सौंप लेना कि कहाँ पर किसने क्या करना है, और उसके बाद जो किसको कहाँ से लाना है, क्योंकि तब जब हम संपर्क अभियान करेंगे तो एक आदमी के ऊपर लोड ठीक नहीं है, चाहे वो जिलाध्यक्ष बने इसके बाद कोई नया, इसके बाद जब हमारा चुनाव होगा उसके बाद वो कोई जो बनेगा हम उसके ऊपर जिम्मेदारी पूरी रखेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर लोड डालेंगे, वो काली दिन जो है वो पीछे न हो जाए। हमारा जैसे कि भटवाड़ी का इलाका है, तो भटवाड़ी इलाका में समझता हूँ कि हमारे श्री राणा जी से भटवाड़ी परवारी हमारे राणा जी रहेंगे, सुनील राणा जी, और भटवाड़ी लोगों को राणा जी लाएंगे। बिल्कुल सब काम कर रखा है। 12 तारीख हमारे क्या मुद्दे होंगे, अच्छा है 12 तारीख हमारे क्या मुद्दे होंगे और हम किस तरह वो करेंगे आगे। और दूसरी बात, हमारे अभी जो उपाध्यक्ष जी बने हैं हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, और ऐसी नहीं बात कि उनसे हमारा कोई अभी तक हमारी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे, लेकिन दुख की बात ये होती है कि मैंने कम से कम 50 आंदोलनकारियों से उनको फोन करवाया है और उन्होंने एक फोन उठाने का समय नहीं है, तो हमारे आंदोलनकारियों को क्या समय देंगे वो। हम उनकी बातों में आ रहे हैं कि उनको 25,000 रुपए लिख रखे, उन्होंने ये लिख रखा, उन्होंने राजनीति की बातों में कभी नहीं आना है। कोई राजनीतिक पार्टी में बैठा हुआ है, ठीक हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आने को क्या है, जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं आया उनका। जब रिजल्ट आएगा कि वे सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने जो है वहां से ये कराया, हम स्वागत करेंगे उनका। ऐसा ना हो कि हमने कुछ दिन पहले जो मुकुट पहना दिया और मुकुट का कोई जवाब नहीं आया, आज हम कोर्ट में आया कुछ जवाब। तो हमें इस तरह अपनी बेइज्जती नहीं करना, पूरे उत्तराखंड में उसका हंसी में उठी है। आप ग्रुप में देखो कितनी हंसी उठ रही है, कुमाऊं से लेकर और गंगोत्री तक। हम एक समान आंदोलनकारी हैं सभी, और हम चाहते हैं हमारा सम्मान बना रहे। कभी भी कहीं भी जाना है तो आप एक पर्चे दीजिए, अपना कहीं ऑफिस में जाए पर्चे दीजिए, पर्चे के बाद अपना काम नहीं हो तो सीधा ऊपर जो अधिकारी है उससे मिलिए। आप जब कहना नहीं मानते तो बताइए आप कैसे नहीं मानते। उसके लिए हमें अपना संगठन मजबूत होना चाहिए। दूसरी तरफ अपने संगठन के सामने बात रखिए, संगठन वहां जाएगा और उससे बात करेंगे, क्यों नहीं सुना अपनी बात। जिस दिन हमारा संगठन मजबूत होगा उस दिन आपका कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। संगठन पहले सुनील राणा जी हो गए, विजयपाल राणा जी हो गया, हमारे भटवाड़ी लोग हैं। आप भटवाड़ी में कोई दूसरा नहीं है, भटवाड़ी का आपके काम है। डुंडा के रहेंगे हमारे भटवाड़ी भाई साहब, एक और रखो ना, भटवाड़ी के तो बहुत इसमें राणा जी रखो ना साथ में। नहीं ये तेज राणा है, ये ऐसा एक आदमी सुनिए, एक आदमी भटवाड़ी ब्लॉक में आके ना अलग सेशन ना लगा भटवाड़ी ब्लॉक हो गया ना। और हमारे चतर सिंह राणा जी तीन आदमी हो गए। और हमारी गाजना से हो जाएंगे, गाजना डुंडा से होंगे, डुंडा से हमारे एक
अपने भर्ती हो भर्ती गए हो गए वहाँ से भंडारी से भंडारी से पहले ढूंढा जगदीश भंडारी से नोटियाल जी हो गए पर आए नोटियाल जी राम सिंह नोटियाल जी हाँ और ये किया है भंडारी से कौन आ रहे हो ये तो हमारे साथ नहीं ना फिर हम सबके नाम ढूंढा तो मैंने दोनों भंडार सिंह उसको हाँ ढूंढा में है ना ढूंढा में एक आप हो गए और एक आप हो गए आप उधर से और एक उस्ताद सिंह और पट्टी आप जमा कर देना है नहीं ये तो गार्डन से कर लेंगे दोनों गार्डन लाएंगे आप हमने दो गार्डन दो और दो और सिनियारी और ढूंढा तो एक ही है सिनियारी से आप आधे जो एक दो आगे अपने साथ जोड़ देना वो जिम्मेदारी उनके अध्यक्ष को दे दिया मैं जिम्मेदारी अपने आप देख पूरी कार्यकारिणी वहाँ है बोलो सिनियारी से जो है आप अध्यक्ष जी दे दो जितेंद्र प्रसाद को दो बोलो एक तरफ जो है जब बच्चों के फॉर्म आ रहे हैं उसमें 10% आरक्षण आ रहा है ठीक है और उसमें जो है उन्होंने मानक 600 मतलब 100 पोस्ट आ रखी है उस फॉर्म को उन्होंने 10 जो है वो आंदोलन में दे रखा है ये भी भाई साहब दे रखा है कई के बच्चों ने इंटरव्यू भी दे ठीक है अभी आने वाले हैं और एक तरफ हो रहा है कि हमें आरक्षण नहीं मिला मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोगों को पता नहीं है कि सरकार हमें जो है दुकान में रख रही है मतलब ये फॉर्म जो भाई निकालते हैं मतलब हम लोगों को किसी को पता नहीं है वैसा भाई अगर फॉर्म पे जो आज से पहले क्यों नहीं आया उस पर जब रोक लगी थी उससे पहले क्यों नहीं आया कि मतलब राज्य में अब आ रहा है ना आ रहा है उसमें आ रहा है ना आ रहा है और हम लोग कह रहे हैं देखो ना मैं आप एक बात बोलता हूँ इसमें हमारी चीज ये है वैसा में कि सरकार तो कोर्ट में लड़ रही है ना अब कोर्ट में अगर किसी ने माना उसमें वो कर दिया तो उसके बाद कोर्ट के प्रोसीजर चल रहा है बाकी वहाँ का सबका हो रहा है इसलिए अगर स्टे दे देती अगर कोर्ट स्टे दे देती तो हमारा ये ठीक नहीं आता तब हमारे दिक्कत हो जाती हाँ बोलो जिस दिन लड़ाई लड़ी गई थी उस दिन तो हमारे अंदर कोई लोभ लालच नहीं था अब ये तो सीधों पर सरकार ने फेंका हम तो बोले सम्मान करना तो अच्छे ढंग से करो ना सम्मान पिछले साल ऐसे हुआ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का जनसंघ पार्टी का ये पार्टी तुम्हारे है बाहर नहीं हम लोग दो बैठे हैं पूछो कि इन्होंने फिर हम बाहर निकले पर यह है कि अगली डेट जल्द ही निर्धारित होगी और वो सिर्फ कार्यक्रम चल रहा है और जब तहसील और ब्लॉक में कार्यक्रम होगा तो किसी पार्टी वाले की कोई हिम्मत नहीं कि वो पार्टी वाला मंगा दे हम तो कार्यक्रम करवाते हैं हमें ऐसे ही कैसी अच्छी है वादियों में घूमना इतना अच्छा लगा वाह वंडरफुल ब्यूटीफुल थैंक यू हरी रिसोर्ट से यहाँ पर स्टे किया बहुत ही अच्छा था